सुधा सागर जी महाराज हमारे सामने विराजमान है। और मैं एक बात यहाँ विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, पूज्य श्री मैंने कभी आप तक भी बात नहीं पहुंचाई, लेकिन अब ठीक 1 महीने पहले आचार्य श्री की समाधि के पूर्व 13 और 14 जनवरी को यहाँ हमारे धर्मेंद्र ब्रह्मचारी जी यहाँ विराजमान हैं। हम सब 3 लोग पूज्य आचार्य श्री के सामने वहां थे। 14 फरवरी को एक विशाल आयोजन उनकी कृतियों के लोकार्पण का निर्धारण था, लेकिन पूज्य श्री ने कहा कि किसी बड़ी जगह करेंगे, अभी रहने दो। अब हमें क्या पता था कि वो बड़ी जगह कौन सी होगी, हम कब कहाँ क्या कर पाएंगे। जब जब मुनिपुंगा सुदासा जग के नाम का उच्चारण हमने किया, श्रवण संस्कृति संस्थान के नाम का उच्चारण किया और पूज्य आचार्य श्री ने भरपूर आशीर्वाद जो है उन्होंने दिया। यहाँ हमारे संरक्षक प्रोफेसर शीतल चंद जी विराजमान हैं। हम लोग अमरकंटक से वापस आ रहे थे, जंगल में पूज्य आचार्य श्री एक कमरे में विराजमान थे। आचार्य श्री के दर्शन हुए, वहां पर भी चंचा गर्मी हुई। हालांकि एक ब्रह्मचारी जी बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि हम लोग चर्चा न कर पाए, लेकिन आचार्य श्री हम लोगों को बैठा देते थे। और उस समय भी जब जो है संघ के 1-2 जिन पूज्य मुनि श्री श्रवण शिरोमणि का नाम आया, उस समय तो श्रवण शिरोमणि हम नहीं कह रहे थे पूज्य श्री, हमने जब जब चर्चा की तो उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया और इतनी प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद दिया। मैं सारे देश को ये बताना चाहता हूं कि उस प्रसन्नता का अब तक हमने अवसर नहीं देखा। 14 फरवरी को जब हम मौजूद थे, आज तक मैं समझता हूं किसी साधु को भी लगातार 3 घंटे का समय नहीं मिला होगा। लगातार पूज्य श्री 3 घंटे, हम 3 विद्वान वहां थे, तीनों को लगातार 3 घंटे का समय दिया। दूसरे दिन जो है पूज्य श्री ने जो साथ में विराजमान साधु थे उनसे कहा कि आपको अपना ये काम करो, और फिर वहां पर बैठ करके उन्होंने चर्चाएं की। और उन चर्चाओं में उन्होंने जो पूज्य श्री के प्रति शब्दावली का प्रयोग किया वो मैं व्यर्थ में अब तक दबाए हुए था कि व्यर्थ में विवादों का विषय न बने। लेकिन मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं, अरुण कुमार जी मौजूद थे, उन्होंने किस ढंग से उन्होंने जो है प्रसन्नता अभिव्यक्त की नाम श्रवण मात्र से। और उन्होंने 2 बातें कही। एक और संघ के साधु थे, बोले वो साहित्य पर अच्छा काम कर रहे हैं, और दूसरे शब्दावली में कहा कि सुधा सागर का, उनके शब्दों में कह रहा हूं, माफ करें कोई विशेषण नहीं जोड़ रहा हूं, कि सुधा सागर का तो देश में डंका बज ही रहा है। ये शब्दावली पूज्य श्री की थी। तो मैं समझता हूं कि पूज्य श्री के अगर प्रियाग्र अग्रणी शिष्यों में अगर कोई उस समय तक उनके हृदय में विराजमान था तो वो पूज्य मुनिपुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज विराज। अन्य नहीं थे, ऐसा मैं निषेध नहीं कर रहा, लेकिन उनके नाम हमारे सामने उस समय प्रसंगता नहीं आए तो उनके बारे में उन्होंने नहीं की। लेकिन जिनका नाम आया उनमें सबसे अधिक अगर प्रसन्नता अभिव्यक्त की तो पूज्य मुनिपुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज के विषय में उन्होंने डंके की चोट पर उन्होंने कहा कि डंका बज रहा, और साथ में कहा कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ गवाह मैं समझता हूँ कि आज जिनकी प्रतिष्ठा पूरे देश में है वो प्रोफेसर शीतल चंद जी प्राचार्य विराजमान हैं। प्राकृत के हमारे विकास अधिकारी धर्मेंद्र जी हैं, श्रवण संस्कृति संस्थान के पूर्व प्राचार्य और संयुक्त निदेशक प्राचार्य अरुण कुमार जी यहाँ मौजूद हैं। ये सोनल जी भी थे, वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे आचार्य के मुख से जिनके विषय में इतनी बात आई और उनका आशीर्वाद जिस विद्वत परिषद के लिए प्राप्त है, वो विद्वत परिषद बिना किसी व्यवधान से, संस्थाएं बहुत हैं लेकिन कई के 20-20 साल के व्यवधान आए, वो प्राचीन हो सकती हैं, लेकिन ये व्यवहित संस्था नहीं है। लगातार 1944